पलक, लेकिन अब साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जो गेंद है अब विपक्ष के पाले में जा पहुंची है। जो विपक्ष इसे एजेंडा बना करके एक तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था कि सरकार चर्चा से भाग रही है, गृह मंत्री छात्रों के मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं, अब वो गेंद जो है विपक्ष के पाले में जा पहुंची है। आज से लेकर के कल तक का वक्त है, देखना यह होगा कि गृह मंत्री अमित शाह का जवाब हो पाता है या फिर नहीं। रुक करेंगे सहयोगी अमृता का। अमृता, अब कांग्रेस को यह तय करना है, विपक्षी सांसदों को, विपक्षी पार्टियों को यह तय करना है कि जो बीते कई दिनों से उनकी ओर से एजेंडा बनाया जा रहा था, उस एजेंडे को गृह मंत्री ने ध्वस्त कर दिया इस बयान के जरिए ही कि आइए अब चर्चा करिए, मैं जवाब देने को तैयार हूं। लेकिन अब जिस तरीके से गणेश का रुख कर लेते हैं, अब गणेश आप वहीं पर मौजूद हैं, गृह मंत्री रोज हर दिन वहां पर जाते हैं, आपने तस्वीरें भी कई बार दिखाई और ये बताया कि गृह मंत्री आज फिर संसद पहुंचे हुए हैं। यानी कि ये बात तो साफ है कि गृह मंत्री ये चाहते हैं कि जो विपक्ष को आशंका है, शंका है, जो सवाल है उनके, उन सब का वो जवाब देना चाहते हैं। अब विपक्ष सुनना नहीं चाहता है, ये विपक्ष की परेशानी है, कम से कम ये गृह मंत्री की ओर से आज साफ कर दिया गया। देखिए अनामिका, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों और आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले, यानी सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है, तो 11 बजे के शुरू होने से पहले लगभग 11:15 साढ़े 10 बजे तक गृह मंत्री सदन के अंदर पहुंच जाते हैं और अपने चैम्बर में जाकर अपनी जो रोजाना की गतिविधियां होती है उसको करते हैं। लेकिन तो दूसरी बात यह समझ लीजिए, जब सदन की कार्रवाई जब चलेगी नहीं, 11 बजे जब सदन की कार्रवाई चलती है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। तो जब चर्चा शुरुआत ही नहीं होगी तो चर्चा को लेकर जवाब कहां दिया जाएगा। हमने सरकार के जब नुमाइंदों से पूछा कि आप लोग किस तरीके से चर्चा होगी, किस तरीके से बात चलेगी, तो क्योंकि हंगामा लगातार चल रहा है, मानसून सत्र पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह आकर जवाब दे कि नीट को लेकर जिस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो उस दौरान किस तरीके से रवैया अपनाया गया। तो हमें जिस तरीके से कहा गया जब चर्चा ही होगी नहीं, हमारी बात सुनी ही नहीं जाएगी, तमाम बातें भी हमने रखी, समाधान निकालने की लगातार किरण रिजिजू, लगातार राहुल गांधी हो या विपक्ष के तमाम नेता अखिलेश यादव हो, कोई तमाम नेता विपक्ष के बड़े, उन सभी से लगातार बात करते रहे कि समाधान निकले, सदन की कार्रवाई चल सके, क्योंकि बहुत पैसा लगता है सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह हो आएंगे, जब जवाब देंगे, उन्होंने आज कहा भी दिया है कि मैं तो जवाब देने के लिए तैयार हूं, पहले चर्चा की शुरुआत तो हो। एक तरीके से बात उन्होंने कह दी, आपके पास 2 बजे का समय है, 2 बजे तक आप लोकसभा स्पीकर के पास जाए, चिट्ठी दे दीजिए, जो नियमावली है उसी नियमावली के तहत तो चर्चा होगी। इस तरीके से नहीं कि आप मकर द्वार पे जाए, खड़े हो जाए और कहें गृह मंत्री आकर जवाब दो, तो इस तरीके से तो जवाब नहीं होता है। सदन की कार्रवाई पूरी तरीके से नियमानुसार चलती है, तो बकायदा जो उन्होंने बातें, संसद की कार्रवाई नियमों और परंपराओं के आधार पर ही चलती है। गृह मंत्री का हो या किसी का भी किसी मुद्दे पर जवाब के लिए सदन की कार्रवाई का चलना बहुत जरूरी है, ये सभी जानते हैं। अमृता, मैं आपके पास आ रही हूं, अब ये देखना होगा कि अब विपक्ष क्या स्ट्रेटेजी बनाता है, क्योंकि आज से लेकर के कल तक महज चंद घंटे ही बचे हुए हैं जब सदन की कार्रवाई चलनी है, मानसून सत्र खत्म हो जाएगा इसके बाद, और इसी सत्र में गृह मंत्री का जवाब होना है। लेकिन क्या विपक्ष जवाब देने देगा गृह मंत्री को, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। तौर पर देखिए, जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा और उन्होंने लास्ट लाइन अगर आपने सुनी कि अब ये विपक्ष को तय करना है कि उसे जवाब चाहिए या फिर उसे बहस करनी है, उसे हंगामा करना है। अब बहस के लिए विपक्ष पहुंचेगा, बोलने देगा या नहीं बोलने देगा, ये बड़ी बात है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ विपक्ष को चर्चा के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि ये सीधे सीधे राहुल गांधी को चैलेंज है कि अब आप आइए, चर्चा कीजिए, बैठिए और भागिए मत। तो अब ये देखना होगा कि विपक्ष इस आखिरी गेंद को कैसे संभालता है, क्योंकि आखिरी दाव है और किसका क्या प्लान रहने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। आप देखिए, 20 जुलाई से सदन की कार्यवाही शुरू होती है मानसून सत्र की, और 13 अगस्त को आखिरी दिन है। आज 12 अगस्त को 18 जो है वो 12 दिन बीत चुके हैं। अब ऐसे में इन तमाम दिनों में किस तरीके से 18 दिन की इन कार्रवाइयों के दौरान क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है, ये हम सब ने देखा है, और किस तरीके से इस कार्रवाई में जिस जनता के पैसे की बार बार हम बात कर रहे हैं, अब उसका मूल्य निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। आज 3 बजे लेटर देने के लिए कहा गया है, आज 3 बजे अमित शाह कह रहे हैं कि वो बैठेंगे, सुनेंगे सबको, कल 3 बजे जवाब देंगे। यानी आज अगर देर रात तक भी कार्रवाई को चलाना पड़े, उसके लिए भी उन्होंने हामी भरी है। उनका यह भी कहना है कि सदन की कार्रवाई चलेगी तभी गृह मंत्री का जवाब हो पाएगा, ये सभी जानते हैं, और गृह मंत्री ने यह साफ भी कर दिया है कि मैं तैयार हूं जवाब देने के लिए, मैं हर रोज अपने तय समय पर संसद में आता हूं। लेकिन सदन की कार्रवाई हो नहीं पाती तो जो सवाल है विपक्ष के या फिर जो आरोप है विपक्ष के, इस पर कोई जवाब नहीं हो पाता। पलक, मैं आपके पास आ रही हूं, अब तक की स्थिति को देख करके आज से लेकर के कल तक का समय बचा हुआ है जब गृह मंत्री का जवाब हो सकता है।
अब अगर सदन चल पाएगा तो जवाब होगा, ये भी अपने आप में सवाल है कि सदन चल पाएगा या फिर नहीं। गृह मंत्री का जवाब होगा या नहीं, ये तय करना है विपक्षी सांसदों को और उनके आचरण को, जो हमने बीते कई दिनों से देखा है, जो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। क्या लग रहा है, आज दोपहर 2 बजे तक का समय है, क्या विपक्ष ये तय कर पाएगा कि उसे गृह मंत्री को सुनना है या फिर नहीं? क्योंकि आप याद करिए वो बयान किरण रिजिजू का, जिसमें उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री तो बोल लेंगे लेकिन विपक्ष को सुनना पड़ेगा, विपक्ष भाग नहीं सकेगा। और यही वो डर है जिसके चलते विपक्ष नहीं चाहता है कि गृह मंत्री जवाब दे। बिल्कुल अनामिका, अगर आप कल और आज का दिन देखेंगे तो सदन में एनडीए के सांसद जो है वो एक तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और कल भी हमने पोस्टर देखे थे जब सांसदों ने, एनडीए सांसदों ने ये बात कही कि गृह मंत्री अमित शाह तो बयान दे देंगे, सदन में वो चर्चा भी कर लेंगे और जो जवाब आप चाहते हैं वो दे भी देंगे, सब सवाल पूछिए। लेकिन क्या वहां पर राहुल गांधी मौजूद रहेंगे जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर चर्चा करेंगे? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था जब कल हमने सदन के परिसर में देखा कि ये पूरी एक तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला। अब निर्भर करता है 2 से 3 बजे का जो आप टाइम देखेंगे नामिका, वो बहुत ज्यादा क्रुशियल है कि क्या अब जो ओपनली गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी सांसदों को कहा है कि दीजिए आप लेटर, आज आप ही लेटर दीजिए, 3 बजे से हम लोकसभा के अंदर चर्चा चाहेंगे, आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब मैं दूंगा, प्रदर्शन को लेकर ही दूंगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये हो गया नामिका कि क्या 2 बजे एक बार फिर से जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो क्या सदन में विपक्षी सांसद क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? क्या एक बार फिर से हल्ला गुल्ला करेंगे या फिर सच में वहां पर वो लेटर जो है वो 2 बजे के तकरीबन, क्योंकि अगर 3 बजे वहां पर कार्यवाही शुरू होती है, चर्चा वो चाहते हैं, तो 2 बजे से 3 की विंडो के अंदर उन्हें लेटर सौंपना पड़ेगा लोकसभा स्पीकर को। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तक अगर हम कहें 20 तारीख से जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है, हर रोजाना हमने देखा 11 बजे कार्यवाही शुरू होती है, लोकसभा के स्पीकर जो इनको बोलने तक का भी मौका नहीं दिया जाता, इतनी तेज तेज की वहां पर वो हंगामा करते हैं, चिल्लाते हैं। हम यहां तक कि स्पीकर को नहीं सुन पाते कि वहां पर मौजूद जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बिल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उस पर हम कैसे सुनेंगे उन्हें? तो देखने वाली बात है 2 से 3 बजे का जो समय है नामिका, अगर उसमें विपक्ष पता चल फिर जाए। से हंगामा करता है, नारेबाजी करता है पलक, तो कम से कम ये तो साफ हो जाएगा कि विपक्ष का एजेंडा है क्या। वो वाकई में गृह मंत्री का जवाब चाहते हैं या वो सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव सेट करना चाहते हैं अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए। तो 2 से 3 बजे का जो वक्त होगा ये बेहद अहम हो जाता है पलक, क्योंकि अगर स्पीकर को पत्र दिया जाता है और समय तय किया जाता है कि ठीक है गृह मंत्री अमित शाह आज या फिर कल, जिस भी वक्त को उनको सूट करे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के पहले तक जो वक्त दिया गया है, अगर तब तक कोई पत्र जाता है स्पीकर के पास, तब तो समझ में आता है कि विपक्ष वाकई में जवाब चाहता है, वाकई में जवाबदेही तय करना चाहता है, वाकई में सुनना चाहता है कि आखिर किस तरीके से कब क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई छात्रों को लेकर के। अगर विपक्ष ऐसे ही हंगामा करता है तो यह बिल्कुल साफ हो जाएगा कि विपक्ष की मंशा सुनने की नहीं, सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने की है, संसद की कार्यवाही को बाधित करने की है, जो हमने बीते कई दिनों से लगातार देखा है। अमृता, मैं आपके पास आ रही हूं। राहुल गांधी अब अपनी रणनीति बदलते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पहले तो विपक्ष की ओर से हमने देखा मकर द्वार के पास, अंदर भी हमने देखा सदन की जब कार्यवाही शुरू हुई तब भी हाथों में नारे, पोस्टर लेकर के नारेबाजी की गई, लापता बताया गया, भगोड़ा बोला गया, भाग गए बोला गया, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज जब गृह मंत्री अमित शाह ने एक चैलेंज दे दिया है कि ठीक है आप आइए मैदान में, मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, मैं बोलने को तैयार हूं, इस चैलेंज को अब विपक्ष कैसे एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि उनके पास दोधारी तलवार हो गई, अगर वो सुनते हैं तो वो सुन भी नहीं पाएंगे ठीक से गृह मंत्री जो जवाब देंगे, और अगर वो हंगामा करते हैं तो वो एक्सपोज हो जाएंगे देश के सामने। तो ये विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या होगी अगले कुछ घंटों में, इस पर नजरें बनी हुई हैं।